प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हम बाइबल में पढ़ते हैं एलिय्याह के बारे में। एलिय्याह जब जंगल में था तो परमेश्वर ने कौवों को भेजा कि उसके लिए भोजन लेकर जाए, और कौवे उसके लिए भोजन लेके जाया करते थे। उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि तू सारपत नगर में जा, और वहां एक विधवा है और उसके घर में तू रहना। जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, जो वो विधवा है उसके पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आटा है। और उसके बाद वो मरने की तैयारी कर रहे हैं कि हम मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा हुआ है। और भी बहुत सारी विधवाएं वहां रही होंगी, और भी बहुत सारे लोग वहां पर रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर ने इसी के पास अपने सेवक एलिय्याह को भेजा, और जब एलिय्याह वहां पहुंचा तो उसने उस विधवा से रोटी मांगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैंने तेरे लिए व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जब उसने रोटी मांगी तो उस विधवा ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आटा है, इसे मैं और मेरे बच्चे इसे खाएंगे और मर जाएंगे। एलिय्याह ने कहा कि तू जो कुछ करना चाहती है बाद में करना, पहले मेरे लिए एक रोटी बना कर लिया। और वो स्त्री गई और उसने रोटी को बनाया। बाइबल कहती है कि उसके बाद उसका घर का मैदा कभी भी समाप्त नहीं हुआ, और जब तक अकाल रहा एलिय्याह वहीं उनके साथ में रहा। यहाँ पर क्या हुआ, परमेश्वर ने एलिय्याह के लिए, जो उसका भक्त है, जो उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति है, जो उसका भविष्यवक्ता है, उसके लिए और उस विधवा स्त्री के लिए, जो विधवा स्त्री मैं यूं कहूंगा कि उससे प्रेम रखती है, परमेश्वर से प्रेम रखती है, परमेश्वर के पीछे चलने वाली है, इन दोनों के लिए परमेश्वर ने उपाय किया, परमेश्वर ने प्रबंध किया, इन दोनों की जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। अकाल के समय में जब सब लोग जरूरतमंद थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने इन दोनों की जरूरतों को पूरा किया। इसी प्रकार से दोस्तों, आज शाम को मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर आपकी जरूरतों को भी पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, जो आप चाहते हैं उसे पूरा करेगा। आपकी योजना को प्रभु सफल करेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यिर्मयाह की किताब उसका 31 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार लिखा है। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से अति तृप्त करूंगा, और मेरी प्रजा मेरे तमदानों से संतुष्ट होगी। यहोवा की यही वाणी है, आमीन। प्रभु परमेश्वर कहता है कि मैं अपने याजकों को, जो मेरे सेवा करने वाले लोग हैं, मैं उन लोगों को चिकने चिकने पदार्थों से तृप्त करूंगा। चिकने चिकने भोज वस्तुओं से, अति सुंदर भोज वस्तुओं से मैं उन्हें दूंगा। स्वादिष्ट भोज वस्तुओं को मैं उन्हें दूंगा। किनको? जो मेरे याजक हैं, जो मेरे लोग हैं, जो मेरी सेवा करते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं, उनके लिए। दूसरी बात कि परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी प्रजा, जो मेरी प्रजा है, जो मेरे लोग हैं, उन लोगों को मैं उत्तम पदार्थों से तृप्त करूंगा। उनकी खेती में आशीष को दूंगा, उनके कामों पर मैं आशीष को दूंगा। उसके पास भरपूरी होगी, उनके जीवन में कोई घटी कमी नहीं होगी। तो ये आशीष परमेश्वर आपके लिए कहता है आज शाम में कि प्रभु आपकी घटी कमी को पूरा करेगा। प्रभु आपको चिकने चिकने भोज पदार्थों से, स्वादिष्ट भोज पदार्थों से तृप्त करेगा। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष देगा, आपकी फसल पर आशीष देगा, क्योंकि आप उसकी चुनी हुई प्रजा हैं, वो आपका राजा है। बाइबल कहती है कि तुम राजपदधारी याजकों के समाज हो। आप उसके याजक हैं, आप उसके लोग हैं,
इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम रखता है। इसलिए वो आपके लिए उपाय करेगा। जैसा उसने एलिय्याह के लिए किया, वैसा उसने इस विधवा के लिए किया। ये विधवा ने क्या किया, इसके विषय में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन यह संभवतः परमेश्वर से प्रेम करने वाली स्त्री थी। इसलिए परमेश्वर ने इसके लिए प्रबंध किया। इस अकाल के समय में परमेश्वर ने इसी के लिए प्रबंध किया, क्योंकि वो शायद परमेश्वर से प्रेम करने वाली थी। एलिय्याह परमेश्वर के पीछे चलने वाला, उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला व्यक्ति था। तो यदि आप भी इसी प्रकार से करते हैं, परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उससे प्रेम रखते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपके लिए भी इसी प्रकार से उपाय करेगा और इस वचन को प्रभु आपके जीवन में पूरा करेगा। आपको पूरे जीवन भर प्रभु उत्तम उत्तम भोज पदार्थों से तृप्त करेगा, स्वादिष्ट भोज पदार्थों से तृप्त करेगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, चाहे आप किसी भी जरूरत में हैं। आज प्रभु के इस वचन को प्रोक्लेम करें। प्रभु, तेरा वचन ये कहता है, आप मेरे जीवन में कार्य करें। मैं आपकी प्रजा हूं, मैं आपका याजक हूं, मेरे जीवन में कार्य कर। निश्चय प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन।